First chapter is universe and its origin. First of all, tell me, when did universe originate या फिर form? 13.7 billion years ago, है ना? अमन will tell 1 बिलियन में कितनी जीरोस होते हैं? हाँ, आज पक्का? करोड़ में कितने हो गए? How many in crores? 1 मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं? We will add 3 zeros every time. इस समय मिलता रहेगा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, गीगा चैट, गीगा ट्रिलियन जो भी है, ठीक है? ठीक है, 3 ऐड करनी है, 3 zeros, not 2. मैं क्या बता, बिलियनर्स के पास कितने पैसे हैं? ट्रिलियनर्स के पास कितना है? क्या बोल रहा है? पढ़ाओ। पहला क्वेश्चन अब तेरे से आएगा। अच्छा, नेबुलर हाइपोथेसिस इज कि सन के अराउंड एक सन था, ठीक है? एक था सन और एक थी अर्थ, दोनों में हुआ प्रेम और बन गया यूनिवर्स। ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेबुला? नेबुला इज अ क्लाउड कंटेनिंग गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है? और क्लाउड क्लाउड बनाते हैं। अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड क्या है? अ क्लाउड विच इज कॉल्ड नेबुला। इट इज नेबुला। अब इसके अंदर क्या है? गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स। नाउ बिकॉज ऑफ कोहिजन, कोहिजन मीन्स आपस में चिपकना, ठीक है? आपस में चिपकना। इस नेबुला के अंदर क्या होगा? जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे स्टार्ट कोलाइडिंग और उनमें होगी कोहिजन एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग लिटिल प्लैनेटिसिमल्स, मतलब छोटे छोटे प्लैनेट, ठीक है? जिन्हें बोलते हैं प्लैनेटिसिमल्स। बहुत सारे बन गए और फिर क्या हुआ? ये छोटे छोटे प्लैनेटिसिमल्स आपस में कोलाइड किए एंड देन अगेन बिकॉज ऑफ कोहिजन दे फॉर्म लार्ज प्लैनेट्स। All of this is happening in a nebula. Nebula is what? A cloud of gas and dust particles. ठीक है? समझ में आया क्या? And this was given by Otto Schmidt, जो इमैनुअल कांत के वो अलग है। Otto Schmidt and Carl Wieskar, ये रिवाइज्ड है। The real nebular hypothesis was, उसमें क्या था कि एक सन है, सन सन के पास एक और स्टार जा रहा है और उस स्टार की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सम मटेरियल गॉट आउट ऑफ सन और उसने ऐसे सिगार जैसी शेप बना दी, ठीक है? और ये अलग हो गया और इससे प्लैनेट्स बन गए। तो काफी फ्लॉट सी थ्योरी थी, इसलिए इसे फिर वो, हाँ हाँ, वो कौन सा? नहीं, इसमें नहीं है, पता नहीं कौन सी वो। इसमें तो ये है, एक यूथफुल सल था, उसके आसपास क्लाउड था, दे स्टार्टेड कोलाइडिंग एंड दे फाउंड स्मॉल प्लैनेटिसिमल्स एंड देन प्लैनेटिसिमल्स कोलाइडेड विद ईच अदर एंड दे फाउंड planets, and all of this happened बिग बैंग। बिग बैंग पता सभी को? मोस्ट प्रूवन थ्योरी एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, व्हाट इज इट? बिग बैंग हैपेंड अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। इसमें क्या होता है? देयर वाज अ सिंगल टाइनी एटम विद इनफिनिट मास, इनफिनिट डेंसिटी, इनफिनिट वॉल्यूम। फिर क्या होता है? इसका दिमाग खराब होता है, फट जाता है, ठीक है? नो वन नोज व्हाई, बट ये फट जाता है। किसने फाड़ा? भगवान ने। अगर ये नहीं फटता तो यूपीएससी भी नहीं होता। ठीक है? यूपीएससी भगवान ने बनाया। एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड। बिग बैंग, सिंगुलर एटम, इट एक्सप्लोडेड और क्या हुआ?
इसके बीच में जो मास था, इट स्कैटर्ड ऑल अराउंड द यूनिवर्स, ऑल अराउंड द यूनिवर्स, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एट डिफरेंट प्लेसेस, वहां पे क्या हुआ, गैलेक्सीज बन गई। हर एक गैलेक्सीज के बीच में एक क्या आ गया, सन आ गया, और यू कैन से ब्लैक होल। उसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हुआ, all the matter, all the dust gathered around it, and because of the similar cohesion and collisions, planetesimals and then planets. Okay, इसकी टाइमलाइन कैसे है? बिग बैंग occurred around 13.7 billion years ago, and then star formation, that is sun and other stars formation, they started around 5 to 6 billion years ago. 5 to 6, 13 से लेके हम डायरेक्टली 5 to 6 आया था, 5 to 6 बिलियन, बिलियन 10 raised to power 9 zeros. ओके, स्टार, हमारी गैलेक्सी या फिर हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा स्टार है? ठीक है, And अच्छा, हमारी गैलेक्सी, उसका नाम क्या है? मिल्की वे, आकाश गंगा, दूध गंगा नहीं, दूध गंगा हमारे उन्ना में एक जगह है, वहां पे पहले पहले क्या होता था, वहां पे अर्थ में से दूध निकलता था, तो पता नहीं क्या निकलता, दूध बोलते थे उसे। हाँ, गया था मैं, तब बंद हो गया था। मिल्की वे, मिल्की वे इज अ गैलेक्सी, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सोलर सिस्टम्स। मतलब हमारे सिस्टम का नाम सोलर सिस्टम है बिकॉज ऑफ सन, सोलर इज सन। बाकी सिस्टम्स का नाम अलग अलग होगा, जैसे galaxies of galaxies like this, we have a star or you can say a black hole, इसके डिफरेंट आर्म्स हैं, डिफरेंट आर्म्स हैं इसकी, ऐसे होता है ना, है ना? मान लो ये हमारा सोलर सिस्टम, दिस इज सोलर सिस्टम, एंड दिस आर्म इज कॉल्ड ओरायन आर्म, ओरायन आर्म of Milky Way galaxy. Our solar system is found in Orion arm of Milky Way galaxy. ये पूरी गैलेक्सी है, और अभी अभी डिस्कवरी हुई है कि इन मिडल ऑफ अ गैलेक्सी देयर इज अ ब्लैक होल, ब्लैक होल यहाँ पे। हाँ, हम काफी दूर हैं, अगर पास में जाएंगे तो खिंच जाएंगे, एंड इट इज नोन एज Sagittarius A, एंड इट वाज आस्क्ड इन आई थिंक CAPF और CTS, अभी मैं पूछना कौन से वाला, ठीक है, मुझे याद नहीं है। Sagittarius A is black hole in middle of Milky Way galaxy, ठीक है। और हमारा सोलर सिस्टम कौन से आर्म में है? ओरायन आर्म। और भी हैं, बहुत से सिस्टम्स होंगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जादू भी नहीं में से किसी में एक में है, जादू, रोहित, जादू, ओम ओम, आइला, एंड ही गेट्स एनर्जी फ्रॉम सन, ठीक है। क्या? हाँ, ये भी है, बाकी स्टार्स भी तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं ना। सन तो सन नहीं, सन से बड़े स्टार्स जरा प्रेजेंट है ना। हमारा सन इज नॉट अ जायंट स्टार, इट्स नॉट अ जायंट स्टार। अगर ये जायंट स्टार होता तो अभी तक अर्थ होती नहीं, अर्थ होती नहीं, है ना। ठीक है, स्टार्स फॉर्मेशन, देन कम सोलर सिस्टम। सबसे पहले 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स, देन कम्स 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार, दैट इज सन, 5 to 6, then comes 4.6 billion years ago solar system, solar system 4.6 billion years ago, then 4.4 billion years ago हमारे चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा, है ना, आजा तुझे चांद पे ले चलूं, उसको उसकी औकात दिखाना है। भूल गए क्या टिकटॉक का ट्रेंड, है ना, फिर होती थी ट्यूनिंग करना। ओके, हमारी अर्थ कब बनेगी? 22 में बनेगी। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक साथ बने हो,
वो ओशन है। ओशन, जब अर्थ बनी थी तब ओशंस नहीं थे। दे फॉर्म्ड अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। वो क्या है वहां पे लिखा हुआ है? ये क्या हो गया? 3.8, 800। ओके। और ये लाइफ है, लाइफ। ओशंस एंड दे फॉर्म्ड अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो। 3.8 लाइफ स्टार्टेड। लाइफ ऐसा नहीं कि ह्यूमंस आ गए। इट इज साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समझ में आया? टू क्लासिफाई टाइम पीरियड्स वी हैव मेड अ टेबल, जिसमें सबसे पहला आता है इयॉन्स, देन कम्स एरा, देन कम पीरियड, देन कम्स इपोक, एंड लास्ट में प्रेजेंट, एज बिफोर ईयर्स। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है। लार्जेस्ट इज, लार्जेस्ट टाइम स्केल इज इयॉन, उसके हम एरा, पीरियड, इपोक। सुन लिया? इपोक में आएगा जैसे होलोसीन, प्लीस्टोसीन सुना होगा? प्लीस्टोसीन सुना है? पीरियड्स है क्वाटरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ये सब होता है। सिल्यूरियन, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, दे आर पीरियड्स, है ना? क्रिटेशियस, जुरासिक, जुरासिक, जुरासिक इज अ पीरियड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्स फॉर्मेशन। अब देखो क्या हुआ। 4.4 पे क्या होता है? अर्थ फॉर्म। अर्थ फॉर्म, है ना? होगी फॉर्म बिकॉज ऑफ कोहिजन एंड कोलिजन। फिर क्या होता है? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था, इट कंटेन मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, जो आज का एटमॉस्फेयर है ऐसा नहीं होता था। इट इवॉल्व, लिथोस्फेयर इवॉल्व, एटमॉस्फेयर इवॉल्व, एंड हाइड्रोस्फेयर इवॉल्व। नहीं, 4.4 इज मून, 4.6 इज अर्थ। ठीक है, अर्थ बनी। नाउ हाउ अर्थ इवॉल्व? जो पहला एटमॉस्फेयर था, दैट कंसिस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब आता था। बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स, द अर्ली एटमॉस्फेयर इट ब्लू ऑफ, इट ब्लू ऑफ बिकॉज ऑफ सोलर स्टॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डी गैसिंग। डी गैसिंग इज release of gases, water vapors from inside of Earth because of volcanism. Volcanoes देखा ना, फटते हैं तो क्या होता है? A lot of lava and gases, water vapors, dust particles they come out. ठीक है, यही हुआ, degassing हुई, and then plants came, and then photosynthesis. photosynthesis होगी, उसके बाद ऑक्सीजन flooded the atmosphere. ठीक है, this is atmosphere. देन क्योंकि बारिश, वाटर वेपर आया, वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या है? ऊपर जाके कंडेंस होगा एंड इट विल रेन। बहुत सारी बारिश हुई एंड ओशंस फॉर्म। ठीक है, ओशंस फॉर्म। अब नाउ बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंसेस द हैवियर मटेरियल्स दे वेंट टू इनसाइड ऑफ अर्थ, इनसाइड ऑफ अर्थ, है ना? सभी को पता है कि अर्थ हैज 3 लेयर्स। फर्स्ट इज, बोलो ना, कोर। उसके बाद देन कम्स मेंटल, है ना? देन क्रस्ट। क्रस्ट इज मेड ऑफ, क्रस्ट इज मेड ऑफ, ये पढ़ रहे हो तुम? मिनरल पूछ रहा हूँ, मिनरल। क्रस्ट इज मेड ऑफ, कोई बात नहीं, नहीं हो जाता है तो क्या हो गया?
Crust is made of Sial. Sial is silicon and aluminium. Aluminum. Britishers call it aluminium. नहीं, Britishers call aluminum. कौन बोलता है? Americans बोलते हैं शायद aluminum. Aluminum. Crust is mantle is made of Sima. Means silicon and magnesium. And last, crust is made of core. Core is made of knife. Knife is nickel and iron. Okay. Now see, as depth increases, the density of material increases. They are heavier materials. Nickel and iron are heavier materials. That's why they are present in core. उतनी थोड़ी मिलती है. अब तो पूरी कोर ही आयरन से बनी हुई है. अगर वो मिल जाता तो क्या ही बात होगी. हो नहीं सकता ना. तो कोर तक पहुंच नहीं सकता कोई भी, कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए. 12 बोला आखिरी क्वेश्चन. पोला ड्रिल. ठीक है. क्रस्ट है सियाल, मैंटल है सीमा एंड कोर इज नाइफ. ओके. ऐसे बनी हमारी लिथोस्फेयर बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन. हो गया. तेज करवा दें. ओके. फर्स्ट चैप्टर ही था, बाकी तो हैं प्रेजेंट नोट्स हैं. नेक्स्ट इज अर्थ. अब आएगा अर्थ. यूनिवर्स नहीं है यार, पता नहीं कहाँ गया हो. ठीक. अर्थ. हाँ ठीक है याद आ गया. पहला चैप्टर नोट्स में से कराया था, तब तुम लोग सो गए थे सारे. नेक्स्ट इज अर्थ. इंटीरियर ऑफ अर्थ. इंटीरियर ऑफ अर्थ उसमें क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट. क्रस्ट. सेकंड इज मेंटल एंड लास्ट इज कोर. इनके अंदर भी देयर आर डिफरेंशिएशंस एंड दे आर सेपरेटेड. फॉर एग्जांपल, क्रस्ट इज सेपरेटेड इनटू इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट. सिमिलरली मेंटल, inner mantle, outer mantle. Crust, core, inner core, outer core. And there are discontinuities in every separate component, like Conrad discontinuity. Conrad, it is present in upper and lower, या फिर outer and inner crust. Mohorovic, present between lower crust and not astheno, but I would say mantle, upper mantle. ठीक है. रेपेटी, रेपेटी बिटवीन अपर मेंटल, लोअर मेंटल या फिर इनर मेंटल. देन ग्यूटेनबर्ग बिटवीन मेंटल एंड कोर. लेमन कॉन्टिन्यूटी बिटवीन आउटर कोर, इनर कोर. एंड दिस इज निमोनिक CMRGL, कुमारी गर्ल, या फिर CM राहुल गांधी लॉस्ट. ओके. ठीक है. PM के लिए तो हार गए, लेकिन CM के लिए भी हार गए. केरलाइट्स को काफी पसंद होता है राहुल गांधी. पसंद नहीं है ना. वायनाड. CMRGL. ठीक है. कॉनराड, मोहरोविक, रेपेटी, ग्यूटेनबर्ग, लेमन. Zola discontinuities according to their sequence. First is crust. Crust, uppermost part of earth, जहां पे हम अभी खड़े हैं. This is crust. Solid part. दो तरह की क्रस्ट होती है, ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल. ओशियानिक is thinner, whereas continental is thicker, and even more density is different. Oceanic crust density is more. ठीक है. और जहां पे माउंटेन्स होंगे, देयर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज वे मोर थिकर. ठीक है. अप टू 30 किलोमीटर्स और इवन 70 किलोमीटर्स. क्रस्ट जहां पे माउंटेन्स होंगे, it goes up to 60-70 kilometers. Density is 2.7 gram per centimeter cube. Next is mantle. Mantle goes up to 2900 kilometers. Upper portion is called asthenosphere, liquid part from where lava pours out of. Right? Density is more than crust. And this is lithosphere. Crust plus uppermost mantle is lithosphere.
बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ क्रस्ट। जितना ज्यादा प्रेशर होता है क्या चीजें मेल्ट करनी शुरू हो जाती है ना। सिमिलरली कोर, आउटर कोर इज लिक्विड वेराज इनर कोर इज सॉलिड। जो इनर कोर है वो रूल्स को वायलेट कर देता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स, मोर द प्रेशर द मटेरियल विल बी लिक्विड, बट जो इनर कोर है वो क्या है, वो सॉलिड है। बिकॉज ऑफ इमेंस प्रेशर, अगर एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाए इट टर्न्स इनटू सॉलिड। सॉलिड है, सॉलिड। अर्थक्वेक वेव्स, इनडायरेक्ट डायरेक्ट सोर्सेस आएंगे उस पर अभी, ठीक है। कोर इज अप टू 6300 किलोमीटर। अगर ज्यादा प्रेशर हो तो लिक्विड, उससे भी ज्यादा हो जाए तो सॉलिड। मतलब ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। हाँ, हद से ज्यादा प्रेशर डालो तो मतलब सॉलिड बन जाता है। ठीक है। पत्थर का दिल ऑन इमेंस प्रेशर। ठीक है। सोर्सेज, सोर्सेज हमें कैसे पता चला कि अर्थ इज लाइक दिस? इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। Sources are direct and indirect. Direct sources are volcanism. Lava is coming out of earth. It means somewhere inside earth कुछ तो है, या फिर something is liquid या फिर hot and liquid present in earth. तुर्कमेनिस्तान में। ये देखो earthquake. The point from where earthquake originates is hypocenter, aka focus, and the point above hypocenter on surface of earth is epicenter. Epicenter. ठीक है। earthquake releases two type of waves, primary, secondary, और या फिर आप बोल सकते हो बॉडी एंड सरफेस, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव्स आर टू टाइप्स, पी एंड एस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम्स, बी इट सॉलिड, लिक्विड, गैस, whereas secondary only in solid, and they travel parallel to the direction of waves. Parallel, that's why they are least destructive. Whereas surface waves, there are two types, Love and Rayleigh. They travel perpendicularly and they are most destructive, right? Love and Rayleigh, नाम से पता चल रहा है, लव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, है ना? लव इज डेंजरस, isn't it? पता नहीं। earthquake is measured by, और पिंकी, पिंकी क्या क्या बात कर रहा है? उसे बता रहा है कि हाउ लव डिस्ट्रॉयड मी। लव मिला या नहीं? ट्राइंग, है ना? कोशिश जारी है। मिट्टू, अच्छा, मिट्टू से तो बहुत प्यार था इसका। जिंदाबाद रहने आ रही है। ठीक है। नाउ दिस इज ग्राफ ऑफ पी वेव एंड एस वेव। सपोज ये पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ। एज वी नो, कोर, आउटर कोर इज लिक्विड, दैट्स व्हाई एस वेव लिक्विड में नहीं जा पाती, whereas p wave it travels into solid and liquid, and because of refraction this is shadow zone. shadow zone 105 145 of p, 105 से beyond रिफ्रैक्शन नहीं होती। डिफरेंट मीडियम वेव जाती हैं तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती है ना। ऑप्टिक्स चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। ये रहा अर्थक्वेक, बॉडी, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड देन सरफेस, लव एंड रेले। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक बिकॉज ऑफ प्लेट्स, वोल्केनिक बिकॉज ऑफ वोल्केनिक eruption, कोलैप्स, कोलैप्स या कोई माइन कोलैप्स कर गई, एक्सप्लोजन बिकॉज ऑफ एनी बॉम्ब या फिर कुछ भी एक्सप्लोजन, reservoir, reservoir, we made a dam and the reservoir is so large
that because of immense pressure of water, the land, मतलब उसमें faults बन गए and earthquake आ गया Maharashtra, Koyna Dam. Its example is Koyna Dam. Koyna is tributary of मेरा मन कर रहा है तुम लोगों को मुर्गा बनाऊं। नहीं, कृष्णा, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, नीचे बहुत सारी है ना, बहुत कुछ होता है नीचे, बहुत कुछ है। मैग्नीट्यूड स्केल इज longitudinal. They travel parallel ना, ये देखो parallel. If anything is traveling parallel, it is longitudinal. मैंने क्या बताया था, parallel में L आ रहा है, that is longitudinal. Whereas perpendicular, उल्टा T है, that is transverse. Magnitude scale, Richter scale, 0 to 10. Whereas intensity, Mercalli scale, 1 to 12. Next are volcanoes. Volcanoes, a place where lava, gases, pyroclastic materials pour out of earth. Okay? And they come from asthenosphere. And the gases which comes with volcanoes are nitrogen, sulfur, chlorine, hydrogen, argon. Okay? Types of volcanoes. Shield volcano. Shield. Largest volcanoes बोल सकते हो. They are not that steep because of highly fluid lava. Very hot and less explosive. Example, Hawaiian volcanoes. Mauna Loa. Hawaii. Capital is Honolulu. ठीक है, Honolulu. गॉडजिला देखिए, गॉडजिला, उसमें हवाई आती है यार, काफी मूवीज में एक हवाई होता है, एक मायामी होता है ना, फ्लोरिडा में मायामी, हाँ, कैलिफोर्निया, कैली हो गया, एलए हो गया, लास वेगस हो गया, ये 4-5 सिटीज होती हैं। कॉम्पोजिट वोल्केनोज, हाँ न्यूयॉर्क भी है। कॉम्पोजिट वोल्केनोज, स्ट्रैटोवोल्केनोज, दे आर वेरी हाई वोल्केनोज बिकॉज ऑफ वेरी विस्कस लावा, थिक लावा, है ना। अब थिक लावा है, it gets deposited on the sides of mountain and the mountain gets higher and higher. Example is Ojos del Salado, highest volcano of the world. Ojos del Salado in Chile, border of Chile and Argentina. Mount Stromboli, also example of strato, also called lighthouse of Mediterranean. हमने क्या था ना, Mediterranean Sea, right? वहां पे लाइट हाउस की तरह चमकता है। नेक्स्ट इज कैल्डेरा, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो। कैल्डेरा इतना एक्सप्लोसिव है कि खुद को ही तबाह कर लेगा। इट गेट्स कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ, है ना। जिस तरह ज्यादा गुस्सा खुद को नुकसानदायक, उसी तरह कैल्डेरा इज एंग्री यंग मैन, है ना। इट गेट्स कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ। एग्जांपल इज क्राकाटोआ, इंडोनेशिया। फ्लड बेसाल्ट, very fluid lava. It travels thousands of kilometers. Example, हमारे Deccan Plateau, black soil, right? And last is mid-oceanic ridges. It is present in oceans on divergent boundaries. Lava वहां से आएगा and it forms new crust and new mountains. Okay. Volcanic landforms. Some are extrusive, some are intrusive. Extrusive हमने देख लिए. Now we'll do intrusive. Intrusive may we have cell. Cell is horizontal pipe-like structure is cell, whereas vertical structure is dike. ठीक है। Stalk, batholith is सबसे नीचे वाला and largest. Stalk यानी थोड़ा सा ऊपर को आ गया, ठीक है। Laccolith, it is dome shaped, whereas its opposite is lapolith. Phacolith is with syncline and decline. Okay, they all are extrusive and intrusive landforms. Now distribution of oceans and continents. सबसे पहले मैंने क्या बताया था, when earth formed there was a large supercontinent called Pangaea and super ocean called Panthalassa.
Panthalassa. Pangaea broke down into Laurasia and Gondwana land. India was part of Gondwana land. Okay. And this theory was given by Arthur Holmes, convectional current theory. He says Earth के अंदर convection हो रही है, similar to boiling water, because of which plates are moving. ठीक है. Sea flow spreading. Henry Hess, what he says, जहाँ पे divergent boundary होगी वहाँ पे lava is pouring out and it is pushing the old crust and forming a new crust inside oceans. It is sea flow spreading. ये देखो. अर्थ नहीं. Plate tectonics. Plate tectonics. Earth is made of tectonic plates, different plates. ठीक है. इसमें से कुछ major हैं and some are minor. Major plates are largest is Pacific plate, Antarctic, North American, South American, Indo-Australian, African, and Eurasian. They all are major plates. The rest are minor. Example: Nazca, Cocos, Fiji, Fuji. Fiji plate. Fuji तो mountain है ना? Which is Mount Fuji? Doraemon वाला. Fiji है. Fuji लिखा हुआ है. स्पेलिंग गलत है. बिकॉज वहां पे फिजी है ना, फिजी जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं. इट्स कैपिटल इज ह्यूआ. वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वहीं पे हुई थी. ब्रिटिशर्स लेके गए थे फिजी. ठीक है. कैरोलिन, फिलिपीन प्लेट, अरेबियन प्लेट. ठीक है. अरेबियन नाइट्स. दैट इज टर्की. टर्की का पुराना नेम इज एनाटोलिया. ठीक है. डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जहाँ पे प्लेट्स will go away from each other. It is called constructive boundary. Constructive. Convergent जहाँ पे two plates will collide and it is destructive. Himalayan. Transform में क्या होगा? Two plates will get stuck with each other and they will rub with each other. Example is San Andreas Fault. San Andreas is a place in California. बहुत के लिए दोनों ही दिखती है. दोनों बढ़िया थी. मेरे को उन दोनों से ज्यादा मोस्ट वांटेड पसंद थी. मोस्ट वांटेड. ठीक है. ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जहाँ पे कुछ फॉर्म नहीं होता, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एग्जांपल इज सैन एंड्रियास फॉल्ट, वेस्ट ऑफ कैलिफोर्निया या फिर साउथ ऑफ कैलिफोर्निया. ठीक है. हो गया हमारा अर्थ एंड प्लेट्स. नेक्स्ट चैप्टर इज लैंड फॉर्म्स. इतना ही तो है इसमें, यही तो आता है. हाँ. इंडियन तो कम ही है ना. अगर टाइम लग भी गया तो कल इंडियन जल्दी कवर हो जाएगा. इंडियन थोड़ा ही है. थोड़ा है. इंडियन थोड़ा है. इंडियन इज इजी एज कम्पेयर टू फिजिकल ज्योग्राफी. वो तो तेजी होगा. हाँ. क्योंकि तुम लोगों की रिवीजन हो रही है. जो नए वाले हैं इनकी अच्छे से रगड़ाई होगी 2 तारीख के बाद. ठीक है. और क्या जाऊंगा यार भाई. सीरियस तुम लोगों का, मेरा नहीं है ना. हो जाएगा. चेक मारती रुक जी. Landforms, first is minerals and rocks. Minerals and rocks. See, 98% of total crust is made of oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium, and magnesium. And it is in decreasing order of composition. Maximum is oxygen. उसके बाद सिलिकॉन आएगा. ठीक है.
We can also find single elements like sulfur, copper, gold, graphite, silver, etc. Okay. Next, we have rocks. Different type of rocks. Mainly three types: igneous, sedimentary, and metamorphic. Igneous are rocks which formed out of magma and lava. एक्सट्रूसिव जो कि बाहर आके बनेगी, एग्जांपल ग्रेनाइट, बेसॉल्ट. इंट्रूसिव में यार, इंट्रूसिव की एग्जांपल कुछ भी हो सकती है. और आंसर क्या था? आंसर क्या था ऑफिशियल आंसर की में? हाँ, कॉन्ग्लोमरेट तो नहीं था. कॉन्ग्लोमरेट नहीं होगा, वो सेडिमेंट्री में आएगा ना, बिकॉज लेयर्स होती हैं उसमें. दोनों ही एक्सक्लूसिव हैं. नहीं यार, इसमें तो एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है. मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, उसमें नहीं लिखा है ऐसा. क्वेश्चन गलत था वो. बेसॉल्ट भी पत्थर होता है. ग्रेनाइट लिखा हुआ इंट्रूसिव. बेसॉल्ट एक्सक्लूसिव. काफी अलग हो गया है. जो इंट्रूसिव है देर आल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक, है ना. igneous rocks formed out of lava. ठीक है, they are also called primary rocks because they are first rocks to be formed. अगर वो जल्दी कूल हो जाएंगे then grains will be small and smooth. Slow cooling, intermediate grains. Example is granite, gabbro, basalt. Granite, gabbro. ठीक है. Pegmatite or pegged volcanic breccia. Sedimentary, sedimentary, sedimentary rocks. When igneous rocks they get eroded, then they form sedimentary rocks. ठीक है. यहाँ पे होती है लिथिफिकेशन, मींस लेयरिंग, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, एंड इट फॉर्म्स सेडिमेंट्री रॉक्स. डिफरेंट टाइप्स से बनती है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली. पता है सभी को, एग्जांपल देख लेना. मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड अंडर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. क्या? अरे वो गीजर्स होते हैं, हॉट गीजर्स. गीजराइट थोड़ी होता है, हॉट गीजर्स. लाइमस्टोन दोगला आदमी है. मेटामॉर्फिक इसमें नहीं, इसमें नहीं आएगा. इट कम्स इन सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. ठीक है. मेटामॉर्फिक में भी चेंज हो जाएगा ना. लाइमस्टोन कन्वर्ट्स इनटू मार्बल, है ना. इनकी होती है रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन. डायनामिक एंड थर्मल. डायनामिक इज व्हेन इट अंडरगोज, ना केमिकल नहीं होगा, केमिकल गोज इनटू थर्मल. ये तब होगा जब इट इज फॉर्म्ड अंडर प्रेशर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. थर्मल इज टेम्परेचर. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेटामॉर्फिक रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक दैट दे आर फोलिएटेड. फोलिएटेड, फोलिएटेड मींस लेयरिंग. और जब ये एक्सफोलिएट होते हैं तो इनकी पपड़ी सी उतर जाती है ना. देखा होगा एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन, लड़कियों को ज्यादा पता होता है ना. बैंडिंग, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन थिक एंड थिक लेयर्स. एक थिक, एक थिक, एक थिन, एक थिक, एक थिन, थिक एंड थिन. ठीक है. तुम लोगों को कैसे पत्थर पसंद है, थिक और थिन, है ना. आजकल सभी को थिक पत्थर पसंद आते हैं. Why? सिद्धार्थ इज वन ऑफ देम.
banded rocks. ठीक है. Next is geomorphic processes. Exogenic, endogenic. Exogenic are exogenic, which comes from outside of Earth. Endogenic forces, they come from inside of Earth. Example, diastrophism, volcanism. ठीक है. Exogenic are weathering, denudation. और लैंड की फॉर्मेशन, बी इट एपिरोजेनी, बी इट ओरोजेनी. ठीक है. एपिरोजेनी इज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, ओरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग. ठीक है. ये देखो, डायस्ट्रॉफिज्म, ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक, यानी लैंड फॉर्मेशन, बी इट माउंटेन और बी इट कॉन्टिनेंट. वॉल्केनिज्म हमने कर लिया है. ओके. एक्सोजेनिक प्रोसेसेस मींस प्रोसेसेस आउटसाइड ऑफ अर्थ. वेदरिंग, डेनुडेशन, ये क्या होता है? मेनली इरोजन, घिस घिस के टूट जाना. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स है. वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन. वेदरिंग में क्या आएगा? ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस और केमिकल एक्शंस. मास मूवमेंट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी. नेक्स्ट इज इरोजन बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. वेदरिंग पता है, लैंडस्लाइड आ जाएगा, डेब्री स्लाइड आ जाएगा. क्रीप, क्रीप, क्रीप. और क्या होता है क्रीप? और क्या होता है? अमन जानता होगा. यार बताओ यार. क्रीप की कोई एग्जांपल? वेदरिंग, वेदरिंग मींस एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर ओवर अर्थ मटेरियल्स. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स होती है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. कर रखा हमने. केमिकल में आएगा कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स. फिजिकल में वी हैव एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ थर्मल डिफरेंसेस. एंड लास्ट इज बायोलॉजिकल बिकॉज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स. एक्सफोलिएशन देख लिया हमने, पपड़ी उतर जाती है पत्थरों की, दैट इज एक्सफोलिएशन. सिमिलर टू पपड़ी उतरना ऑफ ह्यूमंस. इसलिए क्या यूज करते हैं? हाँ, स्क्रब्स आते हैं, एक्सफोलिएटेड स्क्रब्स है ना. यूज करें कभी? देखिए, सिर्फ साबुन, साबुन जिंदाबाद. वो क्या होता है? लूफा क्या होता है? अच्छा, सॉफ्ट जैसा. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया. अच्छा, लूफा बोलते हैं. ठीक है. मास मूवमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. क्रीप, ठीक है मन. फ्लो, स्लाइड एंड फॉल. ही फ्लो, स्लाइड, दे आर स्लो मूवमेंट्स. स्लो मूवमेंट्स. एग्जांपल भाई, हीव जैसे, ऐसे वो आ रही है ना, पूरा एकदम मास आ गया, पूरा लैंड नीचे को आ गई. इसमें क्या होता है? जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो ऊपर को जाता है, आगे वाला ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे मुड़ जाता है आगे को. ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे हो जाएगा. दिस इज हीव. ठीक है. फर्स्ट इज लैंडस्लाइड. सभी को पता है क्या होता है. ठीक है. एग्जांपल इज स्लम्प, डेब्री स्लाइड. आती है भाई, आती है भाई, आती है, आती है. इरोजन एंड डेपोजिशन. Petrology is study of rocks, whereas pedology is pedo, study of pedos. नहीं, study of soil. ठीक है. एनडी वाले को कुछ नहीं पता चला. चला गया वैसे, एक पीडो चला गया. Soil forming factors are parent material, topography, climate, biological activity, and time. Okay. Next is landforms. Very, very important. Landforms. There are two types: erosional and depositional. Erosional जहां से वो टूटेगा, depositional जहां पे वो डिपॉजिट होगा. Okay. दोनों जगह न्यू लैंडफॉर्म्स बनेंगे. फर्स्ट इज रनिंग वाटर. रनिंग वाटर. इरोजनल आर वैलीज. इरोजनल आर वैलीज. वैलीज, पोर्ट होल्स, प्लंज पूल्स.
incised meanders, river terraces. They all are erosional landforms. Incised. इनको entrenched भी बोलते हैं. They're also called entrenched meanders. ठीक है. Depositional, alluvial fan, deltas, natural levees, point bars, floodplains, and meanders. They are depositional. कौन सी है? करते हैं पांडे जी आप. कैस्पियन सी. फ्रेश वाटर. When we talk about fresh water, it is fresh water superior. When we talk about lake, be it fresh water, be it saline, it is Caspian Sea. ठीक है. Any other silly question? ऐसे क्वेश्चन तो एसएससी में भी नहीं आते. यूराल माउंटेन थोड़ी करा रहा हूँ यार मैं. कहाँ पे? यूराल के पास लेक है. कौन सी लेक है? वो कैस्पियन तो है. वो तो माउंटेन्स है. यूराल भी कैस्पियन के पास ही है. ऐसा है ना. कैस्पियन ऐसी है. देखो कैस्पियन ऐसी है. इस साइड क्या है? इस साइड कॉकेशस है. ऊपर क्या है? ऊपर यूराल है ना. डेड सी. वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है. डेड सी. ओके. नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राउंड वाटर की जो टॉपोग्राफी या फिर लैंडफॉर्म्स होते हैं, देयर कॉल्ड कास्ट टॉपोग्राफी. एग्जांपल इरोजनल pools, sinkholes, lappies, pavements, caves, valleys, and collapsed sinks, which are called doline. ठीक है. Collapsing, doline, dolare. Uvala is valley sinks. When a lot of sinkholes they get connected, it is called uvala. ठीक है. Uvala. Collapsing, जो पूरा ही टूट जाएगा. Depositional, stalactite, stalagmite, and pillars. ये पता है ना. पता है ना. Next is glaciers. Glaciers के erosional are cirque, horn, serrated ridges, valleys, and jords. Jords. Next is depositional. Moraines, eskers, outwash plains, drumlins, and glacier tilts. Kind of यार इनलेट ही होना चाहिए. और क्या क्या ऑप्शन है? अब देखो वेव्स एंड करंट्स. इनलेट ही होगा. नेक्स्ट इज वेव्स एंड करंट्स. इरोजनल इज क्लिफ्स, टेरेस, caves, stacks. Stacks. ठीक है. Depositional, beaches, dunes, bars, barriers, pits. Winds. Winds में आएगा. Erosional is pediments, pediplains, playas, mushroom rocks, table and pedestal rocks, and inselberg. Inselberg. पहाड़ी कटी हुई. Table like पहाड़ी. Depositional, sand dunes, marshlands and seep. ये इनकी shapes है. ठीक है. देख लेना. ये होगा हमारा चैप्टर खत्म. जो levees हैं, they are formed by rivers, whereas lappies are erosional of karst topography. वो जो होते हैं ना, like जैसे रिवर आ रही है. आप हमेशा देखना कि when you are approaching a river,
यू सी अपलिफ्टेड लैंड, ऐसे ऊपर को लैंड उठी होगी, रिवर्स के अराउंड हमेशा देखना ऐसे उठी होती है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज नेचुरल लेवीज। देखा होगा आपने, जब भी आप रिवर्स के पास जाओगे तो रिवर्स के साइड में हमेशा ऐसे लैंड उठी होती है। इससे वो पता चल जाता है कि आगे कोई ना कोई वाटर बॉडी आ रही है। दे आर कॉल्ड नेचुरल लेवीज। इट इज डेपोजिशनल, ठीक है, डेपोजिशनल। वेराज लैपीज, लैपीज क्या है, मान लो ये लैंड है कास्ट टोपोग्राफी वाली। अब यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ इरोजन सिंक होल्स बन जाएंगे। और लैपीज क्या है, इसी में आएगा, इसी में आएगा, वेव्स में भी आएगा वो, ठीक है, लैपीज। ऐसे बहुत सारे जब सिंक होल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड लैपीज। स्टैक, स्टैक। वर्ल्ड क्लाइमेट से पहले थोड़ा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। एज बी नो, एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ डिफरेंट लेयर्स, है ना, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज। एज वी go from earth surface to top of the atmosphere, density decreases. Suppose this is earth, first layer will be, first layer is troposphere. Troposphere, troposphere average height is 8 kilometers, but at equators it can reach up to 16 kilometers because of convection, है ना, more heat, more expansion. And what is important in troposphere, all weather phenomena takes place in troposphere, all weather phenomena, ठीक है। second layer is, second is stratosphere. Stratosphere, why stratosphere is important, यहाँ पे सबसे पहले तो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। एंड ऑल्सो यहाँ पे जेट्स उड़ेंगे, एयरप्लेन उड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो वेदर फिनोमिनन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, क्लीन एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट लेयर इज, नेक्स्ट मेसोस्फेयर, द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कोल्डेस्ट लेयर, बिकॉज एज वी गो अप टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। मेसोस्फेयर में क्या होगा, यहाँ पे मीटियोर्स बर्न डाउन, मीटियोर्स बर्न डाउन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा, ठीक है ना, टूटता हुआ तारा, जिस देख के विश मांगते हैं और वो विश कभी पूरी नहीं होती। मांगी है किसी ने, हाँ वैसे देखा तो यही नहीं देखा तो विश कहाँ से मांगी। नेक्स्ट लेयर इज कौन सी, आयरो, और वी कैन से थर्मो, आयरो लिख लेते हैं, आयनो, ठीक है। आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर एक ही बात है। आयनोस्फेयर में क्या है, देयर आर आयंस प्रेजेंट इन इट, आयंस हैं, एंड these ions emit back the radio waves, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, है ना, ब्रॉडकास्टिंग होती है, हर चीज की स्ट्रीमिंग होती है, क्यों होती है, बिकॉज दे सेंड रेडियो सिग्नल्स टू आयनोस्फेयर, और यहाँ पे जो आयंस हैं दे रिफ्लेक्ट बैक दीज रेडियो वेव्स टू अर्थ, है ना, समझ में आ गया। ईएफ क्या, अच्छा वो, हाँ वो इसकी सब पार्ट्स है वो आगे, इसी की आयनोस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को एमिट बैक करती हैं, ठीक है। आयनोस्फेयर, आयंस होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा, ऑरोराज। व्हाट आर ऑरोराज, ऑरोराज they are called, also called northern green lights, northern green lights, ठीक है, and they mostly occur in Norway, Sweden, Finland,
और या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके, हो सकता है, हो सकता है जहाँ पे क्लीन एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे भी हो सकता है। एग्जाम्पल लद्दाख में होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, अंटार्कटिका में भी होता है। ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिस, नॉर्थ बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस, ठीक है, नॉर्दर्न ग्रीन लाइट्स। रिसेंटली कनाडा में भी हुई है, मेरा एक दोस्त गया, उसने स्टेटस डाला हुआ था। हाँ काफी ज्यादा है, बहुत बड़ी कंट्री है ना, काफी अच्छा है। आयनोस्फीयर के बाद लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर, आफ्टर विच स्पेस स्टार्ट्स, ठीक है, एक्सोस्फेयर इज लास्ट लेयर एंड इट मर्जेस विद स्पेस। सैटेलाइट ये होती है अराउंड 400 किलोमीटर, एक्सोस्फेयर में होती है, एक्सो या फिर थर्मो, इनके बीच में होती है, ठीक है। एंड एट 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स में वी हैव अ लाइन कॉल्ड कार्बन लाइन, वो होती है 100 किलोमीटर्स पे, यहाँ पे आएगी वो, बिकॉज मीजो इज अप टू 80 किलोमीटर्स एंड आफ्टर 80 100 आएगा, एंड 100 पे हमें मिलेगी कार्बन लाइन, कार्बन लाइन, ठीक है, 100 किलोमीटर। दिस इज स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ओके। इसके बाद क्या आता है, हीट बजट, हीट बजट, सोलर कांस्टेंट हमने किया हुआ था, पढ़ा हुआ है ना, द अमाउंट ऑफ हीट विच कम्स फ्रॉम सन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बैक और रेडिएटेड बैक, ठीक है। वो अपर एटमॉस्फेयर में हो जाती है 35, 35 अपर एटमॉस्फेयर में हो जाती है, 65 कम्स एंड 65 इज रिफ्लेक्टेड बैक, मीन्स 100 यूनिट्स कम फ्रॉम सन एंड 100 आर रिफ्लेक्टेड बैक, not even 1 unit is absorbed by earth, okay. Solar radiation, heat balance and temperature. Solar radiation, radiation coming from sun, right? Solar radiation is maximum when sun is nearest to earth. कब होगा, what is it called, perihelion day, 3rd January, 3rd January, 3rd January, 3rd January, no, 3rd January is perihelion, यानी earth is closest to sun, but when farthest, what is it called, aphelion, and it is on 4th of July, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 जनवरी लिखा हुआ है, तो विल गो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। 4 जुलाई, 23 जनवरी कुछ नहीं है, solstice is on 21st June, 23rd March is equinox, 23rd March, 21st June, 23rd September, and again 23rd December, solstice and equinoxes, okay. अब आदित्य बताएगा, if earth is nearest to sun on 3rd January, then why January is coldest month, hottest होना चाहिए ना, warmest होना चाहिए, why is it so? आर्यन, 3rd January को अर्थ सन के क्लोजेस्ट होती है, लेकिन फिर भी 3rd January को, जनवरी कोलेस्ट मंथ क्यों होता है? अगला नंबर दे रहा है, हाँ सोचते सोचते, ऑप्शन नहीं है, ये बात है, बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड सन बाय 23 डिग्री एंड हाफ, 3rd January, अर्थ इज ऑन पेरिहिलियन, बार है क्या, क्या हो गया, एडमिट कार्ड का वेट कर रहा था क्या?
ये भी 10। वो तो यार कमाल करते हैं पांडे जी आप। एमसीए में वैसे थोड़ी सुबह थोड़ी जाएंगे, शाम को जाएंगे। मतलब वही 2-3 बजे। ठीक है। Earth is on perihelion on 3rd January means closest to sun. But because of tilt of Earth is tilted towards sun. That's why solar radiation is maximum on 3rd January. Okay. Next is different type of heat या फिर different ways of heating and cooling. Example conduction, convection, radiation and advection. कौन बताएगा? आदित्य बताएगा. What is conduction, convection and radiation? वो कर रहा है एक बार फिर. Once more. एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है. ब्लू फ्लेम बनाते हैं ना, सैचुरेटेड. ठीक है. मैगी. मैगी. अच्छा, मेरे को लगा मैगी बना बोल रहा है. अब इसमें क्या है? पानी है. ठीक है. सपोज वाटर है. ये जो हैंडल है इट इज नॉट ऑफ प्लास्टिक, इट इज ऑफ आयरन. उसी मटेरियल का है, सेम मटेरियल ऑफ, क्या बोलते हैं इसे? पतीला बोलते हैं, पैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दूसरा होता है जिसका वही होता है, इसी क्या बोलते हैं? फ्राइंग पैन. नहीं, पैन तो दूसरा होता है ना बिल्कुल. नहीं, फ्राइंग पैन नहीं है. नहीं, फ्राइंग पैन नहीं है. ये चाय बनाने वाला क्या है? मिल्क पैन. तेरे फट्टे मुंह तेरे. तेरा यमी. तेरा यमी. मिल्क पैन. ठीक है, मिल्क पैन. क्योंकि हम वाटर बॉईल कर रहे हैं, वाटर पैन. ठीक है. ठीक है. अब क्या हो रहा है? गैस ऑन कर दी, गर्म हो रहा है. नाउ दिस हैंडल इज आल्सो ऑफ आयरन. ठीक है. अब ये देखो, नीचे वाला हिस्सा तो गर्म होगा ना. नीचे वाला हिस्सा गर्म होगा, कुछ टाइम बाद ये हैंडल भी गर्म हो जाएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ कंडक्शन. इट मीन्स heat is traveling from one point to another but in same body. but in same body. यहाँ पे लोहा गर्म हो रहा है, हीट ट्रैवल होके कहाँ जा रही है? यहाँ पे जा रही है, हैंडल तक जा रही है. अगर आप हैंडल को टच करोगे इट विल बी हॉट. ठीक है. और आपका हाथ जल जाएगा. दैट्स वाई जो हैंडल्स होते हैं दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक या फिर पीवीसी, बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट. ओके. दिस इज कंडक्शन. अब देखो यहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है. नीचे वाला वाटर जल्दी गर्म हो जाएगा एंड अपर लेयर्स आर कोल्ड. अब ये गर्म वाला ऊपर जाएगा, ठंडे वाला नीचे आएगा एंड इट विल मेक अ सर्कुलेशन पैटर्न. इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ठीक है, कन्वेक्शन. दिस इज हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, कन्वेक्शन. नाउ लास्ट इज रेडिएशन. रेडिएशन मीन्स गर्मी जो सन से हमें आ रही है. ठीक है. वी आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम सन, बट स्टिल वी गेट हीट बिकॉज ऑफ रेडिएशन. ठीक है. एक और है एडवेक्शन. फ्लेम, हाँ रेडिएशन मान लो, क्योंकि उसके बीच में भी स्पेस है ना, डायरेक्टली तो कांटेक्ट में नहीं है. एडवेक्शन इज, एडवेक्शन इज सपोज वी हैव टू पीपल. दो बंदे हमारे पास. वन इज वरुण, अदर इज अमन. ठीक है.
बोथ आर 50 किलोमीटर अवे। अब जो वरुण है यहाँ पे सूरज दादा बहुत ही तप रहे हैं, सूरज बहुत ही प्रकोप में है, बहुत गर्म है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैसी हवा होगी, हवा कैसी होगी, गर्म, वार्म विंड ब्लो करेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वार्म विंड ब्लो करेगी। अब क्योंकि यहाँ पे वार्म है, यहाँ पे कोल्ड है, तो क्या करेगा, वार्म इस साइड को ब्लो करेगी, वार्म यहाँ पे ब्लो करेगी, एंड दिस प्लेस विल आल्सो गेट वार्म्ड अप। दिस इज कॉल्ड एडवेक्शन। एडवेक्शन एग्जांपल, लू, गर्मियों में लू चलती है, वार्म विंड इन समर्स, है ना, दैट इज एग्जांपल ऑफ एडवेक्शन। ओके, हाँ होता है, लेकिन एडवेक्शन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हाँ बीट कोल्ड एयर, कोल्ड एयर भी रख सकते हो आप, जब कोल्ड एयर ब्लो करेगी दैट इज आल्सो एडवेक्शन। नॉर्मली हाइट हो जाते हैं, कोल्ड रख लो, कोल्ड इस साइड को आ जाएगी, कोल्ड इधर को आ जाएगी, है ना, मींस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज एडवेक्शन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, पता लग गया। 4 टाइप्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एडवेक्शन। अब देखो क्या होता है, सन से रेज आती हैं, सन से रेज आती हैं, सपोज रेज आर कमिंग एंड दे रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट बैक। जो रेज आ रही है दैट इज इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, दे आर कॉल्ड शॉर्ट वेव रेडिएशन, यानी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। जो रिफ्लेक्ट बैक होगी इट इज कॉल्ड लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन। व्हाई इज इट सो, व्हाई कमिंग इज शॉर्ट एंड रिफ्लेक्टेड बैक इज लॉन्ग, बता रखा मैंने। नॉर्मल हीट बजट है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होती है इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो सन से लाइट आ रही है, ठीक है, एक लाइट ये होगी, अदर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक लाइट, इनमें ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, शॉर्ट में ज्यादा एनर्जी किसके पास है, एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मींस शॉर्ट वेवलेंथ, लेस फ्रीक्वेंसी मींस, अब लगे बता, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक radiation has low frequency, that is low energy, that's why it has long wavelength। अब पता लगा क्यों लॉन्ग है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ टकराओगे तो आपकी एनर्जी लूज हो जाएगी, है ना, ऐसे जोर से जा रहे हो दीवार में टकरा गए तो दोबारा वैसे चलोगे क्या जैसे पहले चल रहे थे, नहीं चलोगे। लॉन्ग वेव रेडिएशन इज ट्रैप्ड, इट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ओके। This is heat budget, the amount of heat coming in form of short waves. Suppose 100 units are coming, 100 units are radiated back, ठीक है, amount of heat coming is equal to amount of heat radiated back, it will always be equal until and unless humans come into play। humans क्या करेंगे, they will increase a lot of amount of carbon dioxide in air, इसकी वजह से क्या होगा, इस 100 की जगह वापस कितना जाएगा, 95, and it will create greenhouse effect, okay, the more the CO2 more is greenhouse effect, ठीक है। एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स, टेम्परेचर, आप सभी को पता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, माउंटेन्स पे कम है, इक्वेटर्स पे ज्यादा है, पोल्स पे कम है, सिमिलरली टेम्परेट एरियाज में थोड़ा कम है, बाय बिकॉज ऑफ रेडिएशन, राइट, इक्वेटर पे ज्यादा रेडिएशन है, ट्रॉपिक्स पे ज्यादा है, पोल्स पे कम है। एंड अदर फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर आर, फर्स्ट इज लैटिट्यूड, वही हो गया, सेकंड इज ऑल्टीट्यूड, इफ यू गो टू माउंटेन्स वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, एंड
If temperature goes on decreasing with altitude, it is called lapse rate. Normal lapse rate. ठीक है? If temperature decreases with altitude. 2 डिग्री 1.65 डिग्री पर 1000 मीटर. ठीक है? सॉरी 6.5 आएगा. 1000 मीटर. नहीं नहीं, ठीक है ठीक है. Troposphere is of 8 kilometers at poles, 16 at equators. क्या चीज? हाँ, ट्रोपोस्फेयर में कम होगा. स्ट्रैटो स्ट्रैटो में ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ यूवी रेडिएशन. ओजोन लेयर, इट रिएक्ट्स विद यूवी. मीजो इज कोल्डेस्ट लेयर. ठीक है? थिन एयर होती है ना, डेंसिटी कम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, थिन एयर होती है वो. ठीक है? जितना हाइट पे जाएंगे, थिनर द एयर गेट्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ. हाँ ठीक है. उन्ना में भी नॉर्मल है. ऐसी बात नहीं है, वहां पे भी है यार. वहां पे भी 1000+ मीटर की पीक्स हैं, ऐसी बात नहीं है. हमारे वहाँ पे एक फोर्ट है, सोलह सिंगी फोर्ट. यूट्यूब पे सर्च करियो, सोलह सिंगी. मतलब अराउंड 1100 मीटर्स पे है. हाँ, उस टाइम पे यहाँ से लाहौर दिखता था, जब पोल्यूशन नहीं होता था. सोलह सिंगी फोर्ट अच्छी जगह है. ठीक है? नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम सी. The more we get inside the continents, the more is extreme temperature. That is continentality. ठीक है? Because sea has moderating influence. That's why Kerala has a moderate temperature all around the year. Whereas Punjab, Haryana, UP, they have extreme temperatures. ठीक है? Extreme temperatures. 45 in summers and 234 in winters. Whereas in Kerala it is 20, 30 all around the year. ठीक है? ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. इट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटैलिटी, डिस्टेंस फ्रॉम सी. ठीक है? और इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कब होता है? लॉन्ग विंटर नाइट्स पे, क्लियर स्काईज. उस टाइम क्या होगा? जो कोल्ड एयर है विद कांटेक्ट इन कांटेक्ट विद अर्थ, इट गेट्स कोल्ड. इसके ऊपर हॉट हो जाएगी. नॉर्मली क्या होता है? हॉट कोल्ड. तब क्या होगा? कोल्ड हॉट. उल्टा हो जाएगा. ठीक है? एंड इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या होता है? कोहरा. कोहरा, कोहरा बोलते हैं इसे. वो धुंध नहीं होती. धुंध नहीं होती. अरे वो जो प्लांट्स पे नहीं होता है यार, वो फ्रॉस्ट को क्या बोलते हैं? नहीं, ओस नहीं होता. ओस, ओस इज ड्यू. ओस ड्यू होती है. ओस इज ड्यू. नहीं, फ्रॉस्ट इज डिफरेंट. फ्रॉस्ट को पाला बोलते हैं. पाला पाला पाला. अपाला सुना है? अपाला. यार पाला लिखा हुआ है. अरे वो तो पता है पाला. पता नहीं केविन लिखा हुआ है. कहीं ठंड बता रहा है, कहीं पाला बता रहा है. कपाला मिश्रा. ठीक है? दिस इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. इन्वर्जन के लिए टेम्परेचर नहीं है, ऐसा तो नहीं है. विंटर्स में होता है नॉर्मली. लॉन्ग विंटर नाइट्स, बस ऐसा ही है, ये दो फैक्टर्स.
or you can say less humidity. नहीं ऐसे ही है, इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेशर सिस्टम, हमने कर रखे हैं हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, है ना। जो इक्वेटोरियल है दैट इज लो प्रेशर, सब ट्रॉपिक्स इज हाई प्रेशर, देन सब पोलर लो, देन पोलर इज हाई। इससे बनते हैं हेडले, फेरल एंड पोलर सेल, ठीक है। आदित्य बताएगा मेरे को, द विंड्स विच ब्लो एट 40 50 डिग्री साउथ, दे आर कॉल्ड हिमांशु। औखा काम है यार छोटा। ये वेस्टलीज ही है, लेकिन इनका एक खास नाम है। इनका नाम क्या है? हाँ, इनका स्पेशल नाम है, क्या है? 60 में, 50 में क्या आएगा? These are names of winds which blow in southern hemisphere. They are westerlies, but they have different names. वेस्टर्लीज नहीं बोला जाता, एग्जाम्स पे ये पूछे जाते हैं, है ना। 40 रोरिंग 40s, 50 डिग्री फ्यूरियस 50, 60 स्ट्रीकिंग 60s। आदित्य रिवाइज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल हो गया। doldrums is 0 degree, equatorial low, they are doldrums, and horse latitudes are 30 to 40 degree north, ठीक है, यानी सब ट्रॉपिकल हाई वाला एरिया। and the factors affecting wind, they are pressure gradient force, means high to low, frictional force, ठीक है, and Coriolis force, wind deflect to ये तो हिमांशु बताएगा, अभी मैं बना रहा हूँ। दिस इज अर्थ, ठीक है। अब विंड ऐसे आ रही है, नीचे को आ रही है, किस साइड को मूव करेगी? ऐसे। और ऊपर को जा रही है तो, और नीचे को आ रही है तो ऊपर क्या था? साउथ में लेफ्ट, ठीक है। दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड और वाटर in northern and southern hemisphere because of Coriolis force, ठीक है। maximum at poles, zero at equator, pressure and wind difference, pressure में difference, high and low, high and low, gradient is difference, gradient difference होता है किसी भी चीज में। जेट स्ट्रीम वो है, मतलब दोनों ही अपर एटमॉस्फेयर फिनोमिना हैं, लेकिन जो जेट स्ट्रीम है वो थोड़ी ज्यादा हाई होती है, जियोस्ट्रॉफिक से थोड़ी कम होती है, एंड जो जियोस्ट्रॉफिक है उसमें प्रेशर सेम होता है, आइसोबार्सा स्ट्रेट, ठीक है। उसमें मेन चीज क्या है ना, इसमें जो आइसोबार्स हैं वो स्ट्रेट होते हैं, यानी प्रेशर सेम होता है। जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट
दैट इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड है तो मतलब प्रेशर सेम है, डिफरेंस है ही नहीं है, लेकिन ये फिर भी ब्लो कर रही है, दैट इज जियोस्ट्रॉपिक विंड। ये तो सरफेस फिनोमेना है ना, ये अपर एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, जियोस्ट्रॉपिक। हालांकि मैं जर्सी में लगा के आया हूँ, ठीक है। विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर इज साइक्लोनिक, whereas around a high pressure is anticyclonic। ठीक है। And we have different type of winds like land breeze and sand breeze, sea breeze, sea breeze। लैंड ब्रीज में क्या होता है? विंड ब्लो फ्रॉम नहीं, लैंड टू सी। मैंने क्या बताया था, जहां से विंड आएगी द विंड इज ऑन इट्स नीम। लैंड से विंड आ रही है, दैट इज लैंड ब्रीज। लैंड टू सी कब होगा? दिन में होगा, रात को होगा? रात। व्हाट इज सी ब्रीज? ठीक है। Mountain and valley winds. Mountain winds. If winds go from valley to top, it is called anabatic. Anabatic. It is going anti-slope. Anti. Anabatic. Anabatic. Adia अलग चीज है. Adia is part of thermodynamics. Adiabatic wind भी होती है, but that is different. It is anabatic. It is anabatic. Anabatic means going against the slope. नीचे से ऊपर को जा रही है, ठीक है। एंड दूसरी इज कैटाबैटिक, ऊपर से नीचे को आ रही है, फ्रॉम माउंटेन टॉप टू वैली, दैट इज कैटाबैटिक विंड। व्हेन इट डिसेंड्स, अच्छा हाँ ये रहा, मालवे पहाड़ है, ठीक है। विंड आई, पहले मॉइस्चर था, यहाँ पे बरस गई, अब इस साइड विंड जाएगी, ये होगी लीवर्ड साइड होगी, और ये विंड क्या है? ड्राई है। अब क्योंकि ड्राई है, यहाँ से होके जा रही है, फ्रिक्शन होगी एंड इट गेट्स हीट अप, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और ऊपर को उठ जाएगी। इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, बारिश नहीं होगी। हाँ, इस साइड कैटाबैटिक बोल देंगे, लेकिन ये क्योंकि मॉइस्चर है नहीं है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट गेट्स हीट अप और ऊपर को डिसिपेट हो जाएगी। इट इज एडियाबैटिक ऑन लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड होता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स, एयर मासेस किए थे हमने। एयर मासेस कोल्ड, वार्म एंड ऑक्लूडेड। जब ये दो टकराएंगे इट इज कॉल्ड फ्रंट। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लग गए, दे आर टेम्परेट साइक्लोन्स, नॉर्मली टेम्परेट लैटिट्यूड्स में आते हैं, एग्जांपल यूएसए में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दो फ्रंट्स टकराएंगे, कोल्ड वार्म, वहां पे बारिश वगैरह होगी, फिर मौसम सही हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और इसमें बनते हैं क्यूमुलस क्लाउड। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे इंडियन ओशन में आते हैं, सेंटर कैसा होगा? हाई इज लो प्रेशर, लो प्रेशर है ना, उसके आसपास क्या होगा? हाई प्रेशर विंड सर्कुलेट करेंगी एंड दे विल फॉर्म क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, चेन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, है ना, उससे बहुत ज्यादा बारिश होगी एंड फास्ट विंड्स, एंड इट विल लैंड फॉल ऑन अर्थ। जब वो लैंड पे आएगा, उसका मॉइस्चर कनेक्शन खत्म एंड इट विल डिसिपेट, खत्म हो जाएगा, ओके। इक्वेटर से ऊपर को आते हैं, इक्वेटर पे बनते नहीं है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर बनता है। इक्वेटर पे कभी नहीं बन सकते बिकॉज देयर इज नो कोरियोलिस फोर्स ऑन इक्वेटर्स, ठीक है। देख, बना के देख लेते हैं। लो प्रेशर है, लो प्रेशर, सपोज विंड आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इट टर्न्स राइट, यहाँ को मुड़ेगी, मींस ऐसे जाएगी एंटी क्लॉक। हमने निमोनिक बनाया था सीएनए, साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज एंटी क्लॉकवाइज, इसका ऑपोजिट एएनसी, एंटी साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन वो होता है जब अंदर हाई प्रेशर एरिया और यहाँ से हवा निकल रही है, यहाँ पे नहीं आते,
आ भी गया तो पता भी नहीं चलेगा, आ भी गया तो भी नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं होता इसमें। साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. साइक्लोन इज कॉल्ड इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, whereas its name is typhoon, typhoon in western pacific, western pacific ocean. जापान, चाइना, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये सब कंट्रीज बोलती हैं टाइफून. ठीक है, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ साइक्लोन, दे डोंट कॉल इट साइक्लोन, दे कॉल इट टाइफून. सेम ही है बिल्कुल, फिनोमेना सेम है, अपना नाम रखा है उन्होंने. फिनोमेना सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट डिफरेंट नेम. ठीक है. एंड हरिकेन्स, Atlantic Ocean. Atlantic Ocean means American countries, be it South America, North America, and European and African countries, West African. They call it hurricanes. Hurricanes. Willy Willies. Willy Willies by Australians. Australia. People from Downs. What are Downs? Not Down syndrome, but Downs. Down under. एक बार I think Joe Biden was addressing Australian Prime Minister, and he called him the president from down under. Downs are grasslands. कौन से आप तुम लोग बताओगे? Tropical or temperate? Temperate grasslands. और examples कौन से temperate की? Wales in South Africa and Hungary. Hungary में क्या था? पास्ता. पुस्ताज. पुस्ताज ट्रॉपिकल नहीं हो, इट इज टेम्परेट. टेम्परेट ग्रासलैंड, पुस्ताज, हंगरी. स्टेपेज एंड यूरेशियन स्टेपे, एशिया में भी है, यूरोप में भी है. एंड पाम्पास, पाम्पास, नॉट पापास, पाम्पा, कंट्री ऑफ मेसी, अर्जेंटीना. Prairies are in USA, and they are also called bread basket of the world because वहां पे बहुत ज्यादा बीट होता है, बहुत ज्यादा. ठीक है. और कोई याद आ रहा है? कैंटरबरी, कैंटरबरी प्लेन्स कहाँ पे? न्यूजीलैंड. कैंटरबरी इज इन न्यूजीलैंड. कैडबरी, कैंटरबरी. लानोस, सवाना and Campos, they are tropical. ठीक है. Llanos is in Venezuela. Campos is in Brazil. Savannah is in Africa. Venezuela. Venezuela. ठीक है. वो नहीं है, वो लानोस नहीं है. मैथ्स के लिए कोई साइट नहीं है, बुक है, मिल जाएगी देखो पीडीएफ. मैं ऑलरेडी भेजी है, सीपीएफ से पहले देखियो, 4 अगस्त से पहले. वो तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना. मिल्पा मैक्सिको में है, लडांग साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड. थाईलैंड में तमराई, तमराई है. लडांग मलेशिया, लडांग मलेशिया, तमराई थाईलैंड, चेना श्रीलंका, चेना श्रीलंका, रोका ब्राजील. ये है. ठीक है. नाउ वी हैव एट वाटर इन एटमॉस्फेयर. अब हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर है इन डिफरेंट फॉर्म्स, बी इट लिक्विड, बी इट गैस, बी इट सॉलिड. सॉलिड में कैसे हो सकता है? आइस या फिर स्नो. ठीक है ना? क्या हुआ? स्नो क्रिस्टल्स की शेप कैसी होती है? दोबारा आगे आगे बनाइए जरा. लील स्नो बना रहा है. हेक्सागोनल. बना देते हैं भाई तेरे लिए. कौन सी बनाए, शिमला की मनाली वाली? देखो कौन सी पसंद है, लांड्रा में कराते हैं. उन्होंने बढ़ती नहीं ना.
ये हो गया। हाँ ऐसे होता है। बट द शेप इज एक्चुअली, ठीक है। स्नो क्रिस्टल, एग्जैक्टली। ओके, now water is present in atmosphere in different forms, be it liquid, be it solid, be it gas. गैस कैसे होगी? वाटर वेपर्स। लिक्विड कैसे होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स, रेन। एंड सॉलिड, आइस और स्नो। व्हाट इज ड्यू? ड्यू, ओस, ठीक है। वो कब होती है? व्हेन वाटर वेपर्स, दिन में थोड़ी होती है यार, मतलब रात के बिल्कुल सुबह के टाइम में, अर्ली डॉन, ठीक है। कब होगी ये? व्हेन वाटर वेपर्स गेट्स कंडेंस्ड, बिकॉज जो अर्थ है, इट लूजेस हीट इन नाइट, है ना। अर्थ ठंडी हो जाएगी, एंड द वाटर वेपर्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद अर्थ, दे गेट कंडेंस्ड, और वो ठंडे होके दे टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज कॉल्ड ड्यू, है ना। बोलते हैं ना सुबह सुबह ओस में नंगे पैर चलना है अच्छा होता है। हमको मैं बहुत चला हूं, नहीं वो फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट, अब देखो ड्यू क्या है? लिक्विड है। जब ये लिक्विड जम जाएगा, बहुत ही ज्यादा ठंडी होगी अर्थ, एंड वाटर वेपर्स गेट्स कंडेंस्ड, या फिर दे गेट फ्रीज्ड, इट इज फ्रॉस्ट। आपने देखा होगा सर्दियों में पत्तों पे कई बार ऐसे बर्फ सी जमी होती है, घास पे, पत्तों पे, दैट इज फ्रॉस्ट। इट अकर्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, जीरो पे होता है, ऐसा मान लो, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉग एंड मिस्ट। फॉग एंड मिस्ट, when a large air mass which is in contact with earth, it gets condensed and it forms fog. Mist होता है मेनली पहाड़ों पे, fog occurs in plains। दोनों कर सकते हैं यार, लेकिन जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर इज मोर इन मिस्ट, ठीक है। देखा होगा पहाड़ों में सुबह सुबह वो आ जाते हैं बादल, है ना, दैट इज मिस्ट, है ना। फोटो खिंचाते हुए सारे आ जाती है भाई, तूने खिंचाई नहीं है, फॉग में आ जाती है, मिस्ट में भी आती है, मिस्ट में ज्यादा अच्छी आती है। फॉग एंड मिस्ट, देन वी हैव क्लाउड्स। व्हाट आर क्लाउड्स? क्लाउड्स क्या है? वाटर वेपर्स, because of convection they go to upper atmosphere and they get condensed and they turn into water droplets, tiny water droplets. When a lot of tiny water droplets they combine, they form clouds. Why cloud is white? कमाल करता है पांडे जी आप, ऑप्टिक्स का फेनोमेना है। कोई चीज ब्लैक क्यों होती है? कोई चीज व्हाइट क्यों होती है? कंप्लीट रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, है ना। जब कोई चीज कंप्लीटली किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर देगी, इट इज व्हाइट। इफ लाइट इज अब्सॉर्ब, इट इज ब्लैक। अब डिफरेंट कलर्स हमें क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? Why a thing is green, red, blue? क्यों? Because that thing is reflecting back that color, है ना। अब ब्लू शर्ट है, why it is blue? Because it is reflecting back blue color, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लिए, रिफ्लेक्टेड बैक ब्लू, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। पिंक, पिंक इज रिफ्लेक्टेड बैक, ओके। whereas in white all colors are reflected back, that's why it is white. In black all are absorbed, इसलिए गर्मियों में ब्लैक नहीं डालना, पर डाल लेना कोई बात नहीं, बट गर्मी बहुत लगेगी, बिकॉज सनलाइट विल बी अब्सॉर्ब, नॉट रिफ्लेक्टेड। हाँ अम्ब्रेला ब्लैक क्यों होता है? तो अम्ब्रेला का नीचे तो अलग कलर होता है ना, देखना पड़ेगा, देखियो सर। क्या हो रहा है? क्या आंसर है?
मैं देखता हूँ। अरे ये नहीं दिख रहा भाई। हाँ बट they absorb UV rays. Black color creates a barrier. It absorbs UV rays and protects us from UV rays. ठीक है। ठीक है, सभी अम्ब्रेलास माना अब। हाँ, यूवी रेस तो फिर भी आएंगी ना। सनस्क्रीन लगा लियो। कितने एसपीएफ की? तू 200-250 वाली। तू 200-250 वाली एसपीएफ लगा लियो। ठीक है। नेक्स्ट आर क्लाउड्स। Clouds are formed because of convection. There are different type of clouds depending on their height, depending on their color. Color पे भी होता है? नहीं होता, हो सकता है। ठीक है, but mainly on height. High clouds are cirrus. Cirrus are highest clouds. They are like feathers, feathery appearance. ठीक है। Next is cumulus. Cumulus, they are in of shape of cauliflower or cotton wool. Cotton wool. Cumulus clouds. ठीक है। And they have a flat base. ठीक है। फ्लैट है सिद्धार्थ? नहीं, वो नहीं है क्या है? बैठा हुआ है सिद्धार्थ। क्यूमुलस नहीं है सिद्धार्थ से जेडुकी। स्टैटस। नेक्स्ट स्टैटस। जहां पे स्टैटा वर्ड आ गया दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग, जहां पे लेयरिंग होगी दैट इज स्टैटस क्लाउड। ऑल्टो, ऑल्टो मींस मिडल, मिडल में बन रहे हैं लेयरिंग वाली क्लाउड्स, दैट इज ऑल्टो स्टेटस। निम्बस इज रेन बेयरिंग क्लाउड्स, दे आर डार्क कलर। ब्लैक और डार्क कलर क्लाउड्स आर निम्बस क्लाउड्स। ठीक है, दे आर रेन बेयरिंग। और कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, सिरो स्टैटस, सिरो क्यूमुलस। जिसके साथ भी सिरो लग गया दैट इज हाई। ठीक है, जिसके साथ ऑल्टो लग गया दैट इज मिडल, जिसके साथ निम्बस लग गया दैट इज लो, और उसमें रेन होगी। क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बो स्टैटस, दे आर रेन बेयरिंग क्लाउड्स। ठीक है, जब तूफान आता है, अंधेरा वो आती है, स्टॉर्म आता है, दैट इज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, क्यूमुलो निम्बस। लेकिन जब नॉर्मल बारिश होती है, थोड़े थोड़े बादल होते हैं, दे आर निम्बस, निम्बो स्टैटस। ओके। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्यों होती है? when tiny water droplets they get combined and they form large water droplets, and they get so heavy that जो एयर है वो उनको होल्ड नहीं कर पाती and they fall down. This is called precipitation. Precipitation can be in form of liquid and can be in form of solid, that is snowfall or hailstorm. ओले, ओलावृष्टि, ओले गिरना है ना, केवल होता है तो मोटे मोटे ओले गिरता है। नहीं आ रहा, नहीं रहने। डिफरेंट टाइप्स की रेनफॉल होती है। फर्स्ट इज मतलब, और देखो पहले, एक होता है रेन, एक होता है स्लीट। स्लीट, स्लीट क्या होता है? छोटा सा आइस का क्रिस्टल, दैट इज स्लीट। ये कब बनेगा? व्हेन सपोज अ रेन ड्रॉप इज कमिंग, नीचे कोल्ड लेयर है, कोल्ड लेयर में इसमें जाएगा, इट गेट्स फ्रोजन। ठीक है, वो भी आ रहा है। दिस इज स्लीट, इट इज अ टाइनी आइस क्रिस्टल। अब मान लो एयर ड्राफ्ट ऊपर को ज्यादा है, ऊपर को हवा ज्यादा है, हवा इसको ऊपर को ले जाएगी। ठीक है, ऊपर को ले जाएगी, एंड देन अगेन इट कम बैक, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये ऐसे बड़ा होता जाएगा, एंड इट बिकम्स हेल, दैट इज ओला। ओला, ठीक है। हेल, जिसका क्या बोलते हैं? ओला बोलते हैं। और ये बड़ा होता है, और इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन। ठीक है, हेलस्टॉर्म। डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल्स। फर्स्ट इज कन्वेक्शनल, सभी को पता है क्यों होती है। गर्मी होगी, हवा ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, एंड देन बारिश। नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक। इन माउंटेनियस एरियाज, माउंटेनियस एरियाज
हवा माउंटेन से टकराई, माउंटेन ने उसको ऊपर को कर दिया, अब ऊपर को जा रही है, मीन्स वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो बादल बना देगी और बारिश हो जाएगी। जिस साइड बारिश होगी दैट इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड, एंड जिस साइड सूखी हवा जाएगी, बारिश नहीं होगी, दैट इज लीवर्ड साइड और रेन शेडो एरिया। ओके,